नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके और करंट अफेयर से संबंधित 100 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं महाराष्ट्र में। किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई? तो ये लागू हुई थी राजस्थान में। भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन है? तो आंसर है हंस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कोयना बांध कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1935 में। द गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये है राजस्थान। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये थे राकेश शर्मा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई। बिजली का बल्ब किसने खोजा? तो बिजली के बल्ब को खोजा था थॉमस एडिसन ने। सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत का 75वां गणतंत्र दिवस 2024 का मुख्य अतिथि कौन था? तो ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज सूची में शामिल हुआ? तो ये है श्रीनगर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। 2024 ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे पेरिस में। 2025 एशियाई खेल कहाँ हुए होंगे? तो आंसर था ग्वांगसू चीन में। हाल ही में चंद्रयान 3 ने कहाँ सफल लैंडिंग की है? तो आंसर इसका क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। विश्व का पहला देश जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की? तो यह है अपना देश भारत। 2024 क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था जॉन फॉक्स, जो कि नॉर्वे के थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट
कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका गुजरात में। 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें थीं, तो ये थी 543। हाल ही में किस राज्य में पहला हाइड्रोजन तेल कॉरिडोर बनेगा, तो ये है हरियाणा। 2024 एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका में। 2023 वर्ल्ड कप विजेता कौन था, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है, तो ये है मोदी नगर, गुजरात। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बना है, तो ये बना है तमिलनाडु में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बना है, तो ये बना है चेनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र कब आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ 2023 में। आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 2023 का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीती, तो ये जीती थी करोलिना वियेलास्का ने। 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही, तो ये रही थी लगभग 7.2%। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ CEPA समझौता किया, तो ये थे UAE। 2023 में किस भारतीय महिला को UN वोमेन का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला, तो ये थे गीतांजलि श्री को। हाल ही में भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ बेंगलोर में। COP28 सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ दुबई में। अगला क्वेश्चन है 2024 का पद्म भूषण पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला, तो ये मिला महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो ये स्थित था आपका पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है, तो ये है कांस्य युग की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी बछेंद्री पाल। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पटना, बिहार में। आगे क्वेश्चन देखिए। पहला भारतीय नौसेना प्रमुख कौन था, तो ये था RD कटारी। कौन सा देश उगते सूर्य का देश कहा जाता है, तो ये है जापान। अजंता एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो ये है उत्तरी अमेरिका का। मैग्ना कार्टा किस देश से जुड़ा हुआ है, तो इसका संबंध है इंग्लैंड से। भारत का सबसे बड़ा मठ किस राज्य में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है सीन नदी के किनारे। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1974 में। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के तहत आती है, तो ये आती है जल शक्ति मंत्रालय के। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आंसर है CSO। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है सन नो वरो। अगला क्वेश्चन गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपका है गुजरात राज्य में। रबी फसल बोने का समय कब होता है, तो इसका समय होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था उत्तराखंड में। डार्विन की पुस्तक ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1859 में। अगला क्वेश्चन कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो इसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ था खड़गपुर में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था 1931 में।
प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? तो इसका संबंध है तमिल भाषा से। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इनका नाम था कालिदास। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395, जो कि मूल रूप से हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये है 250। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये है मेघालय। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, किस भारतीय को फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है? तो इनका नाम था विक्रम साराभाई। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1930 में। किसे भारतीय नौका दौड़ कहा जाता है? तो ये थे नेहरू ट्रॉफी वेट रेस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। भारत का पहला AIIMS कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इस नदी का नाम है कोसी नदी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2013 में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये है मंगल ग्रह। पोलियो वैक्सीन किसने बनाई? तो ये बनाई थी जोनास साल्क ने। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा। किस झील को उड़ीसा का मोती कहते हैं? तो इस झील का नाम है चिल्का झील। गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी अमेरिका में। आगे, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस भारतीय राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? तो ये है केरल। UN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ढाका में है। पहला भारतीय ओलंपिक पदक कब जीता गया? तो ये जीता था 1900 में। आगे, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो राजधानी है जापान की। और वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत की राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1991 में, 51 में सॉरी। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षाओं को बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आपसे विनती है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।